अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय संसद इन दिनों सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष और उसमें भी खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए अखाड़ा बन गई है। सार्थक चर्चाओं के बजाय इन दिनों भारतीय संसद एक दूसरे से हिसाब किताब पूरा करने में जुटी हुई है और इन दिनों संसद का जैसा माहौल है, कोई सकारात्मक चर्चा के बजाय या इस देश की प्रगति की चर्चा के बजाय दोनों पार्टियों के सांसद और दोनों तरफ से इस तरह के झगड़े हो रहे हैं और ऐसा संग्राम छिड़ रहा है कि सार्थक चर्चाओं के बजाय आपसी कलह, क्लेश और संग्राम हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने 97 मिनट यानी 1 घंटा 37 मिनट की अपनी स्पीच में विपक्ष पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी को मौका मिलता है लेकिन वो अपने मौके का उपयोग करने के बजाय वो दूसरे मुद्दों को घुमाते रहते हैं। इस कारण प्रधानमंत्री तो अपने समय का सदुपयोग कर गए, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष अपने समय का सदुपयोग क्यों नहीं कर पाता और ये सदन में चल क्या रहा है इन दिनों, और क्यों इस तरह के माहौल को उत्पन्न किया जा रहा है कि देश के काम के बजाय नेता आपस में ही एक दूसरे को सेटल करने पर आमादा हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, संसद का काम है कि देश हित के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए बेहतर कानून व्यवस्था बनाना और बेहतर नियम लॉज बनाना, एक से बढ़कर एक नए योजनाओं के बारे में चर्चा करना, जन कल्याणकारी और परोपकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करना और आम लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो इसके बारे में बात करना। लेकिन इन दिनों भारतीय संसद में आप देख रहे होंगे कि एक अजब किस्म का माहौल है, चाहे वो लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो, दोनों जगहों पर एक जैसा माहौल है, जहां पर ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति गजब की नाराजगी तक तो बात ठीक है, लेकिन इन दिनों आप देख रहे हो घृणा भाव एक दूसरे के लिए, हेट है कि लोग देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को बोलने भी नहीं दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ संवाद भी नहीं रखना चाहते। एक बहुत ही वर्सटाइल डेमोक्रेसी में इस तरह का आचरण सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से, और ख़ास तौर पर मैं दो पार्टियों का उल्लेख करना चाहता हूँ, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी हो या अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस हो, इन दोनों की खास बात यह है कि पूरा सदन का टाइम यही हाईजैक किए हुए, जो बाकी दल हैं उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन दोनों के झगड़े में पार्लियामेंट का समय बहुत व्यर्थ जा रहा है। और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, जिनके पास अच्छे खासे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो अपने रीजनल इशूज़ को उठाना चाहते हो, चाहे साउथ की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, पश्चिम बंगाल के विषय हों, अन्य जगहों के विषय हों, लेकिन उनको अपनी बात रखने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है। वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत ही कट्टर राजनीतिक दुश्मनी है और ये दुश्मनी इस कदर इस पराकाष्ठा में है कि अपोजिशन कभी कभी जिस मुद्दों को उठाता है तो वो उसको ऐसे पेश आता है कि जैसे इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं, और दूसरे दिन वो मुद्दा गायब होता है। विपक्ष अपने मुद्दों पर टिकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जब घिर जाती है तो वो विपक्ष पर निजी प्रहार भी करती है। चूँकि पार्लियामेंट में उनका बहुमत है तो इसलिए पूरे सदन को वो अपनी ट्यून पर नचाते हैं और अपोजिशन भी उन्हीं के ट्यून पर नाचता हुआ अक्सर दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष के जो बाकी दल हैं वो बहुत परेशान हैं कि हम क्या करें, हम अपनी बात को कैसे रखें, क्योंकि उनको मौका या तो मिल नहीं रहा, या तो सदन बाधित हो जाती है और या तो फिर समय मिलता नहीं है, या फिर आपसी लड़ाई झगड़े में एक दूसरे के स्कोर सेटल करने में समय व्यर्थ हो जाता है। जनता ये जवाब जानना चाहती है कि सदन जब चल रहा है तो उसका सकारात्मक इस्तेमाल पक्ष और विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है। सदन में चर्चाओं का बेहतर इस्तेमाल अपने देश के नागरिकों का जीवन बेहतर करने के लिए है या फिर एक दूसरे पर के साथ पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में, और इसमें दोनों सम्मिलित हैं। बहनों भाइयों, आज तो बहुत कमाल की बात हो गई। लोकसभा में स्पीकर साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री पर सदन के भीतर अटैक हो सकता था, फिजिकल अटैक हो सकता था, इस कारण मैंने ही उनसे अनुरोध किया कि लोकसभा में ना आइए। अब ऐसा भी संभव है इस देश में, अब इसके पक्ष विपक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात बड़ी हैरान करने वाली है। क्या इसमें कोई सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो इसके पीछे के क्या एविडेंस है, इस पर भी बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले फार्मर आर्मी चीफ के मुद्दे को इस कदर उठाया था तो जैसे ऐसा लगा कि इससे अधिक तो कोई ज़रूरी बात इस किताब से हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके दूसरे ही दिन इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का कोई ख़ास रुख देखने को नहीं मिला सिवाय एक किताब दिखाने के।
इसके से ज़्यादा ज़रूरी जन उपयोगी काम पड़े हुए हैं जहां सत्ता पक्ष को जवाबदेही के कटघरे में लाया जा सकता है। लेकिन क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है? अब ये भी नहीं है बहनों भाइयों को हर वक्त विपक्ष को ही कोसा जाए, लेकिन विपक्ष भी अपने समय का सकारात्मक इस्तेमाल न तो लोकसभा में कर रहा है और न राज्यसभा में कर रहा है। ये एक विषय है जो सबकी निगाह में है, चाहे मीडिया हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, और या तो रीजनल पार्टीज। उनके सामने मुश्किल है कि ये जो दो बड़े टकरा रहे हैं उससे संसद का समय इन दोनों ने हाईजैक किया है। इससे न तो टीएमसी को समय मिल रहा है, न डीएमके को समय मिल रहा है, न टीडीपी को टाइम मिल रहा है और न समाजवादी पार्टी को टाइम मिल रहा है, जिनके पास अच्छी खासी तादाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय विषयों पर या अपने क्षेत्रीय विषयों पर कोई बात उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको समय ही नहीं मिल पा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने अपनी 97 मिनट की स्पीच में विकसित भारत के अपने संकल्प को दोहराया और 2-3 खास बातें उन्होंने कही कि अब तक उनके कार्यकाल में 9 बड़ी ट्रेड डील दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ या कॉन्टिनेंट्स के साथ हो चुकी हैं या प्रोसेस में हैं। वो भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी आज भी पुराने युग में जी रही है और लोगों को प्रगति की राह में आगे बढ़ने में कांग्रेस पार्टी बाधा उत्पन्न कर रही। अब कांग्रेस भी इस पर बोलेगी, लेकिन कितना बोलेगी? आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो थोड़ी देर हंगामा हुआ, उसके बाद पूरा विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। भाई प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, आप सुनिए, कहीं एतराज है तो खड़े होकर उनको प्रतिरोध भी करिए, लेकिन वॉकआउट कर जाने से कोई बात थोड़ी बनेगी। भाई उनको तो बोलना है, वो तो बोलेंगे, लोग जनता बात भी सुनेगी, लाइव टेलीविजन का जमाना है। लेकिन विपक्ष सुनने के बजाय या प्रतिरोध के बजाय एक तरफा निर्णय कर रहा है और यही बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज दिलाता है। तो आज हम इसी विषय पर समग्रता के साथ चर्चा करेंगे कि इन दोनों की लड़ाई में नुकसान रीजनल पार्टीज का हो रहा है, नुकसान भारत की जनता का हो रहा है। सार्थक चर्चाओं के बजाय इसको आपसी लड़ाई का अखाड़ा बना दिया गया है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। इनका जो काला करतूत है, अमेरिका के साथ समझौता कर लेके किसानों का हित इन्होंने बलिदान दिया और जो ट्रंप कहते हैं वही बात इन्होंने मानी और अपने घुटने टेक दिए। यूएस से फरमान जारी हो रहा है, इन सारी जवाब जो सवाल थे और जो नरावने की किताब में जो सवाल थे वो उसका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एलओपी हो, ऑपोजिशन की आवाज़ नहीं दबाई जानी चाहिए। कि आप अगर महिलाओं से डरेंगे तो अगर आज 12% कुछ महिलाएं हैं लोकसभा में, उन महिलाओं से डरेंगे तो अभी जो 33% रिजर्वेशन आएगा और तब आप क्या करेंगे? तो बहनों भाइयों, आज की ये डिबेट है और ये डिबेट आम जनता के जो मसले हैं, आम जनता की जो सोच है उस पर केंद्रित है। मैं अनिला सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और विनय राय जी हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो अनिला जी, आप ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि कुछ महिला सांसदों ने अगर सदन में ट्रेजरी बेंच का घेराव कर लिया तो उसको ये माना गया कि प्रधानमंत्री पर हमले की तैयारी है? मेरी सभी को राम राम। और कायर कौन होते हैं जो महिलाओं और बच्चों के पीछे छुपकर आक्रमण करते हैं, प्रहार करते हैं। ये चरित्र है विपक्ष का आज की तारीख में। महिला जो सांसद हैं उनको बैनर पोस्टर लेकर घेराव करने के लिए भेज दिया। उसके बाद उनका क्या षड्यंत्र था? भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करती हूँ, अपनी पार्टी के नेतृत्व की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम तो गिनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या क्या काम किया। आपने क्या किया? आपने तो जिनका वोट बैंक के ऊपर आप अधिकार समझते हैं, यानी कि मुसलमान, उनकी बहन बेटियों की भी चिंता नहीं करी थी।
शाहबानो से लेके सारा बानो तक का सफर हो गया था और आपने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज नहीं किया था। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2029 से अगर लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट में और असेंबलीज में आपको 33% महिलाएं दिखाई देंगी, तो क्या ये सोनिया गांधी ने कर दिया, ये अखिलेश यादव ने कर दिया, ये ममता बनर्जी ने कर दिया? किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया ना। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए कहा जाए कि वो डर रहा है महिलाओं से? महिलाओं का सम्मान करते हैं हमारे नेता, उनसे डरते नहीं है। पर हाँ, महिलाओं तो को ये कौन डराने लोग साजिश और कर रहे थे डरने कि का महिलाओं culture को जो है, आगे हो सकता करके है इनके राजनीतिक दल में प्रधानमंत्री होता पर हो। हमला करना चाहते हैं? ये कौन लोग थे? क्या पूरा जी? षड्यंत्र था? आपके पास जानकारी हो तो साझा करें। नहीं तो आप ये बता दीजिए कि अगर चर्चा होनी है किसी भी विषय पे, तो क्या केवल महिला संसद जितने भी वहां पे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके द्वारा ही होगी, या वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरह, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबका हो? आप well अच्छा, में महिलाएं चाहकर इकट्ठी पहुंच गई, आप इस चेयर कारण का लगा अपमान कि हमला करेंगे। होने वाला है। प्रधानमंत्री जी अगर अपना भाषण देने आना चाहते हैं तो आप उनके घेराव की तैयारी करेंगे और महिलाओं को सामने कर देंगे। अरे कायर लोग हैं, गद्दार हैं और कायर हैं। ओके, गद्दार और कायर हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। जूही सिंह जी, ये बीजेपी कांग्रेस की जो लड़ाई है, इसमें अगर कोई वास्तविक लूजर है तो वो आप लोग हैं। आप लोग मतलब रीजनल पार्टी, जिनका बड़ा नुकसान हो रहा है। अब जैसे आप अगर क्षेत्रीय विषय उठाना चाहें, टीएमसी उठाना चाहे, डीएमके उठाना चाहे, टीडीपी कुछ कहना चाहे, इन दो के झगड़े में आप लोग का कोई स्कोप ही नहीं है। क्या ये निराशाजनक बात नहीं है कि हमारी संसद इन दिनों आपसी लड़ाई का अखाड़ा बन गई है? ब्रिजेश जी, जब भी हमने कोई मुद्दा उठाना चाहा है तो हमने उसको उठाया है। अब भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर है कि ये सदन चलने देंगे कि नहीं। कहा जा रहा है कि महिला सांसदों को आगे करके, मैडम महिलाएं सशक्त हैं और उनकी अपनी सोच है, वो भी चुनकर वहाँ भेजी गई हैं पब्लिक द्वारा, तो कोई किसी को भेज नहीं सकता है। अब ये तो स्पीकर साहब हमला बताएंगे करने ना। बता रहे हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका साक्ष्य क्या है और क्यों स्पीकर साहब ने कहा कि उनको ऐसी आशंका थी और घिराव हो रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया और आग्रह प्रधानमंत्री ने स्वीकारा, तो उसका आभार भी उन्होंने प्रकट किया है। तो कहा ही जाएगा कि आप लोग डर रहे हैं सवालों से, आप लोग विपक्ष की बातों से डर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका जवाब नहीं देना चाहते हैं। हमेशा ये विपक्ष के साथ हुआ है। मणिपुर में चर्चा आप नहीं करना चाहते थे। कभी हमने जाति जनगणना पे बहुत प्रेशर डाला, तब आपने हमें बोलने दिया। तो मुद्दे तो विपक्ष उठाता रहेगा, लेकिन हाँ, छुप तो आप रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री को आप छुपा रहे हैं कि उनके मुंह से आधिकारिक कोई ऐसी बात ना निकले जो वास्तव में जनता के सवालों का जवाब ना दे सके। आप कौन से सवालों का जवाब प्रधानमंत्री, आज तो 97 मिनट बोले, आपके मुद्दे का जवाब आया कि नहीं आया? ब्रिजेश जी, उस 97 मिनट का सार ये है कि इसरो कांग्रेस या उस समय की सरकार ने बनाया, HAL उसने बनाया, प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया, और सभी पार्टियों ने भारत के विकास में एक योगदान दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो पहले कांग्रेस के हमारे साथ कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े हैं, इमरजेंसी में भी हमने साथ काम किया है। तो ये कहना कि सब कुछ पहले की सरकारों का गलत था और अचानक मैं उद्धार करने इस देश का आ गया हूँ, ये सोच निहायत गलत है और फैक्चुअली गलत है। अगर चीन का मुद्दा संसद में उठ रहा है तो वो उठना चाहिए, क्योंकि ये आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की बात है और चीन से हमेशा, नेताजी भी कहते थे, हमारे बॉर्डर्स को खतरा रहा है। आज ट्रेड डील्स की बात होती है, आपने हमारा कृषि क्षेत्र खोल दिया है, जबकि आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि न यहाँ से हुई है कि वो ट्रेड डील यूएस के साथ है क्या, और यूएस कह रहा है कि आप अब रूस से ऑयल नहीं खरीदेंगे, उनके साथ खरीदेंगे। तो हमारी अब फॉरेन पॉलिसी, हमारी आर्थिक नीतियाँ क्या अमेरिका चलाता है? ये जवाब हैं और सवाल हैं। आपने अनिला सिंह जी को, आपने अनिला जी को सुना होगा, उन्होंने कहा विपक्ष कायर और गद्दार है। कायर और माने जी गद्दार है। आप भी विपक्ष है मैडम? देखिए, कभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ कह दी जाती हैं कि हमें अपनी देशभक्ति का एक सर्टिफिकेट लेकर चलना पड़ेगा। अभी तो SIR की प्रक्रिया चल रही है, वोट बन नहीं पा रहे हैं। फॉर्म 7 के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में
जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करप्शन कर रही है। आप लोगों को उनके चुनाव करने के मत अधिकार से वंचित कर रहे हैं और इसका प्रूफ दिया गया। थोड़ा अनिला जी थोड़ा इस पर भी बोल देंगी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मुझे बस इस बात की तकलीफ है कि संसद में समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है। संसद में समय और ये आप सब महसूस कर रहे हैं, आम जनता भी महसूस कर रही है, और उसमें ही दोनों शामिल हैं, बीजेपी कांग्रेस। इनके झगड़े में पूरा समय ही व्यर्थ हो जाता है। बड़ी उम्मीद से हम लोग देखते हैं कि आज कुछ अच्छी बात होगी, तो देखते हैं कि दोनों तरफ से तलवारें निकली हैं और शोर मच रहा है, एडजन एडजन एडजन। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राजभर जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो बताइए, ये संसद में चल क्या रहा है इन दिनों? और इन दिनों क्या, जितने सत्र हुए हैं पीछे मैंने देखा अधिकांश में वही हुआ जो इस बार हो रहा है। देखिए, होता क्या है कि जब अहंकार चरम पर हो जाए तो फिर देश की जनता ऐसे अहंकारियों को जवाब देने लगती है, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ भी बोलने लगते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो जिन बातों का जिक्र आज कर रहे हैं उस समय उसको समाधान के रास्ते पर नहीं ले जाते हैं, उस समय देश की जनता को बोझ मानते हैं और बोझ मान करके देश के सामने कहते हैं कि हमारे पास तो ये व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए हम देश के सामने ये नहीं कर पा रहे। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये बात नहीं कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 25 पैसा पहुंचता है, 75 पैसा 85 पैसा खा जाते हैं, लूट लिया जाता है। गरीब के कल्याण के लिए 140 करोड़ को आज साहसिक तरीके से लक्ष्य के साथ आज उनको साहस के साथ जोड़ा जा रहा है। आज वो लोग खड़े हो रहे हैं, कोई भी विपत आती है देश के लोग खड़े होते हैं, देश के साथ सम्मान के साथ लोग मजबूती से खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस के समय में क्या होता था, लोगों को बोझ मान लिया जाता कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो गरीबों के प्रति जो भी काम होता है, चाहे महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, हर समाज के प्रति जो सरकार काम कर रही, इससे विपक्ष को परेशानी हो रही है कि जनता मुझे समर्थन नहीं दे रही। अपना समर्थन हासिल करने के लिए ये अब सदन में भी वार प्रतिवार कर रहे हैं। अब तो हमला करने पे भी उतारू हो गए हैं कि किसी तरीके से मारपीट कर लिया जाए ताकि हम बड़ा नेता बन जाए। तो ये आपस में अच्छा, आपको भी इस बात का पूरा यकीन है कि ये लोग मारपीट का इरादा रखते थे? नहीं, ये लोगों के पास देखिए कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो ये विजन की बात नहीं है, मारपीट वाली बात कर रहा हूं मैं। विजन तो एक अलग चीज है। नहीं, ये विजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात कर रहे हैं। हर समय विपक्ष का मतलब होता है नकारात्मक बात। सरकार की कोई कमियां हैं तो उसको आप उजागर करिए, ना कि आप उनके उजागर करने के विषय पर आप बार बार टारगेट, किसी को गाली दीजिए, किसी को अपमानित करिए, किसी के साथ भेदभाव करिए। ये सारी चीजें नहीं है लोकतंत्र के मंदिर। ये कहते हैं हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, अरे लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को गला घोट रहे हैं। क्या ये नहीं? अच्छा, आप मर्यादा बहुत सिखा रहे हो आज सबको। आपकी हिस्ट्री सीट पता है? आप तो लोगों को माँ बहन की गालियां देने के लिए जाने जाते रहे और आप मर्यादा सिखा रहे हो यहाँ पे। देखिए, होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ कहा था, ऐसा नहीं है, पुरानी चीजों को बार-बार उभारा जाता है। ये इनसे मर्यादा सीखनी पड़ेगी आपको। ये देश 21वीं सदी से आगे बढ़ रहा है, 21वीं सदी में आ गया। ये बात उमा शंकर को नहीं समझ में आ रही राजभर जी, जो आपको समझ में आ गई। 11वीं सदी की बात मत करिए, 21वीं सदी की बात मैं उमा शंकर को कुछ दिन के लिए डेपुटेशन पे चाहता हूँ, आप क्या चले की बात करने लगते हैं। प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए प्रवक्ताओं की या कुछ नेताओं की कि इधर से उधर, तो मैं उमा शंकर को आपके यहाँ प्रतिनियुक्ति पे भेजूंगा, इनसे कहूंगा कि जाएं आपके यहाँ। बहुत शुक्रिया। करेंगे, इनके पास बचा क्या है कि जो हमारे यहाँ आएंगे? कुछ नहीं बचा है। देश में हाल खाली हो गए हैं, प्रदेशों में खाली हो गए हैं, जनता नकार चुकी है, जनता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, जनता माफ नहीं कर रही है, ये माफी भी मांगने को तैयार है। अच्छा, एक बात बताओ, माफ कर हेलो दीजिए। हेलो आपके पास कितने सांसद हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम सांसद, हमारे पास जनमानस है। देखो, बात से चलो, अब ये न बोलो, कहानी न सुनाओ। कितने सांसद हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपके पास एक भी नहीं है और उमा शंकर की पार्टी के पास 6 हैं। अरे जो 200 होते थे। हाँ, एक बात है, एमएलए आपके पास 6 हैं, इनके पास एमएलए हैं 2। तो अब सोचिए कि जहां हम रीजनल पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कहने लायक नहीं बचे हैं। तो आपके पास 1.5% वोट है, इनके पास 2% है, बस 0.5 का अंतर है। देश में 55 साल राज किए लेकिन 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए, जाति जनगणना नहीं कर पाए, किसानों को मुआवजा बेहतर नहीं कर पाए, नौजवानों के हित में काम नहीं कर पाए, 3 तलाक पर कुछ कर नहीं पाए। तमाम नैतिकता और मर्यादा कांग्रेस पार्टी को राजभर जी की पार्टी से सीखना चाहिए। आज की डिबेट का यही मेन टेकअवे है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने बहुत ही खास दोस्त आसिम वकार जी को आमंत्रित करता हूँ
महाराष्ट्र के नगर पालिका के चुनाव में इनकी पार्टी की हार क्या हुई, ये टीवी से लगभग गायब हो गए थे। तो आज मैंने अनुरोध किया कि भाई वकार साहब जरा डिबेट में रहा करो, हार जीत चलती रहती, कोई बात नहीं, एक चुनाव हार गए हो, आगे फिर लड़ो, फिर जीतोगे। तो खैर तैयार हो गए आज हमारे साथ चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया वकार साहब। तो बताइए इन दिनों सर ये संसद में क्या चल रहा है? मैं तो देखता हूँ कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं जिस तरह से, हमारा बड़ा कीमती वक्त जाया हो रहा है। क्या आप भी वही महसूस कर रहे हो? नहीं, मसला ये है कि न सरकार मुद्दों पे बात कर रही है और न विपक्ष मुद्दों पे बात कर रहा है। और इसमें मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा दोषी ठहराना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि देश के मामले हल हों। प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि देश के लोगों की बात हो। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को आके जवाब देना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी अगर सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनके फैसले सही हैं, तो देश में लोकसभा से बेहतर जगह कहां हो सकती है। लोकसभा में आइए और अपने अच्छे और सच्चे फैसलों पर जवाब दीजिए, जो काम आपने किए। डर किस बात का है? सवाल देश ये जानना चाह रहा है। दूसरी बात, सुभाषपा के प्रवक्ता जी कहने लगे कि पिछली सरकारों में बहुत भ्रष्टाचार था, सब कमीशन में चला जाता था। सर आइए हमारे घर आइए, दिखाते हैं आपको। नकली सीमेंट से, एक्सपायरी सीमेंट से सड़क बनाई जा रही है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने वीडियो डाले हैं। बस फर्क इतना है कि पिछली सरकार में जो बेईमान लोग थे उन पर कार्रवाई होती थी और जो भ्रष्टाचारी थे वो शर्मिंदा होते थे। इस सरकार में जो बेईमान लोग हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, उनके कॉलर ऊंचे हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके सर ऊंचे हैं। और जो बेचारा कंप्लेन कर रहा है उस पर एफआईआर हो रही है। फर्क समझिए आप। पहले 85 पैसे ऊपर खा लिए जाते थे, 15 पैसे नीचे पहुंचते थे जी। अब 5 पैसे और जुड़ गए ऊपर वाले में, अब 90 पैसे खा लिए जाते हैं। वकार साहब, प्रधानमंत्री ने 97 मिनट आइए मेरे घर आइए, मैं दिखाता हूं। मेरे घर के सामने मिनट नकली सीमेंट से सड़क बना और दी गई। उन्होंने सभी मुद्दों पर जवाब दिया। क्या विपक्ष को 97 मिनट के बाद भी अभी संतोष नहीं है? आप चाहते हैं कि और स्पीच दें और बोलें? भाई दे तो दिया जवाब 97 मिनट में। नहीं सर, मसला ये है कि हम आपसे पूछ रहे हैं विज्ञान के बारे में और आप हमें जवाब दे रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो आप 2 घंटे बोलिए, क्या 5 घंटे बोलिए, फर्क क्या पड़ता है? भाई प्रधानमंत्री जी से जिस बारे में सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी उसी पे बोले ना। तो आप क्या चाहते हो कि आप जो भाई चाहोगे वो होगा? पूछा गया, आप 2 + अपनी 2 धुन पर नचाना चाहते हो कि आप जो चाहोगे उस हिसाब से चलेगा कि हमने ये कहा है तो यही करो? ये क्या बात हुई सर? आप, हाँ बेहतरीन बात आपने कही सर। आप ही जैसे लोग बल दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। भाई प्रधानमंत्री से सवाल पूछना और प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार करना अपनी उंगली में नचाना थोड़ी ना होता है। नहीं, आप उनकी अगर कोई टीचर स्कूल में आके ये कहे कि साहब सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना कही आपसे। मैं तो सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं कि विपक्ष ने पूछा 2 + 2 बराबर कितना? प्रधानमंत्री जी बहुत तैयारी से आए, कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब बताइए कौन सा सवाल, कौन सा जवाब? अब आपकी समझ में गणित आई होगी कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन सब पूरा देश ब्रजेश मिश्रा नहीं है सर। हम लोग थोड़ा कम अकल रखते हैं, हम लोग को 2 + 2 ही जानना है। अच्छा भाई प्रधानमंत्री जी ऐसी क्या जिद है कि 2 + 2 ही जानना चाहते हो? उन्होंने नाउन इज द नेम आप क्यों नहीं जानना चाहते हो आप? सर, वो भी देखिए, पढ़े लिखे क्यों लोगों कर के लिए जानना नाउन बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रहे हो। मैंने विनय राय जी को कई बार ये बात कही कि नाउन को समझना चाहिए। जी जी, यही तो हम लोग सुनना चाह रहे हैं आपसे।
आप अंदाजा लगाइए, जब आप हम लोग को सेटिस्फाई किए दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी कितना सेटिस्फाई करते होंगे देश को। और क्या करें कमाल का ब्रेन है प्रधानमंत्री, सर। मसला 1.5 यह है घंटे कि से हम ज्यादा खुद- बोले सर। हम खुद कृषि प्रधान देश हैं सर। मसला यह है कि मतलब का कहां बोले, बिना मतलब का बोले, खूब बोले। सर आपको ये दिखता क्यों नहीं है कि राहुल ईयू गांधी के जी ने साथ कौन हमने सा किस पर हाथ उठा दिया? ईयू के साथ हमने सर, एक मिनट, यूरोपियन एक मिनट पूछ यूनियन रहा के हूं साथ आपसे। हमने बहुत बड़ी डील की, एक मिनट ऐतिहासिक सर, डील कर ली सर, सर मदर ऑफ ऑल डील सर। सर एक मिनट, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के मैं साथ एक हम सवाल बहुत पूछ बड़ी रहा हूं। डील करने जा रहे हैं सर, ये आपको देश क्यों नहीं के दिखती सर? भावी प्रधानमंत्री ने देश नहीं सर, सवाल सुन लीजिए सर मेरा। देश के भावी प्रधानमंत्री ने ऐसे हाथ बढ़ाया, हेलो माय फ्रेंड, हेलो, इसमें हमला कहां कर दिया उन्होंने? मैं वकार जानना साहब चाह रहा हूं कहां हमला कर दिया। जी, यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी डील हुई आपको नहीं दिखी, अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील हुई आपको नहीं दिखी, अब कैसे आपको दिखाया जाए? नहीं, वही तो हम लोग चाह रहे हैं, हमें दिखाया जाए, हम लोग की आंखों का इलाज किया जाए। वो हम तो लोग की पब्लिक आंखें के तो हाथ में खराब है हो सर। गई हैं। जो नजर आपको दे दी है सरकार ने, सर वो पब्लिक जिस नजर दिखाएगी जो आपको नजर सर। आपको दान की गई है वही नजर हम लोग को दान की जाए। मेरी हम आंखें लोग को वही कर हैं भी जो रहे हैं सर। राजभर जी की आंखें हैं। मैं आजकल दुनिया जो राजभर जी की आंखों जिस से निगाह देखना से चाहता आप हूं। देख रहे हैं वो निगाह हम लोग पास नहीं है। मैं तो राजभर जी की निगाह से देखता भाई हूं। देश आप का बताइए। किसान क्या करेगा सर? जी, नहीं सर, अगर आप ड्यूटी फ्री करके अमेरिका से सब कृषि प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा देश का किसान क्या करेगा? ठीक है, वैलिड बात आपने उठाई है। समझौता और कीजिए कि हमारे प्रोडक्ट अमेरिका खरीदे। जी बिल्कुल खरीदेगा सर, खरीदना चाहिए भी, आपकी बात जायज हमारे है। देश के किसानों का सामान, हमारे देश के किसानों की जो कृषि प्रोडक्ट है वो अमेरिका खरीदे। आप करिए समझौता ऐसा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। विनय जी स्वागत आपका। तो बताइए इन दिनों सदन में क्या चल रहा है सर? मैं देखता हूं कि समय का सार्थक सदुपयोग, जन कल्याणकारी परोपकारी नीतियों को लागू करने, आम जनता का जीवन बेहतर करने के लिए, या फिर पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। अब विपक्ष चाहता है कि अगर हमने 2+2 पूछा है तो 4 ही बताओ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये लोग थोड़ा नाउन वगैरह भी सीख जाएं, पर ये नहीं सीखना चाहते हैं। अब क्या करें सर? देखिए विजय जी, प्रधानमंत्री ने 2 गुणे 2 भी समझा दिया और नाउन भी समझा दिया। स्पष्ट तौर पर मैं कहूँगा, मैं कल भी सदन के अंदर था और आज भी सदन के अंदर था। जैसे बजट का जिस दिन बात आ रही थी, आप याद करिए कि बजट पेश होने से पहले विपक्ष ने कह दिया है कुछ बजट नहीं है, बेकार बजट है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आप जिस माइंडसेट से आप सुनने जाते हैं उसी हिसाब से आप उसको ग्रहण भी करते हैं। मान लीजिए जो किताब, जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है, उस किताब में क्या है? भाई ऐसा नहीं है कि जनरल साहब ने वर्किंग पद पे रहते हुए नहीं पद उसकी सफाई दी है या पद से हटने पर सफाई नहीं दी है। अगर किसी सरकार से उन्होंने कहा और लगभग 3 घंटे का कोर्स ऑफ एक्शन जो बता रहे हैं उसमें स्पष्टीकरण क्या आया, अंत में उनको जवाब दिया गया जो आप उचित समझें वो करिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या कहा गया था? सेना समय तय करेगी, सेना जैसा समझ में आएगा ऐसा करेगी। ये तो स्पष्ट लाइन है, जनरल को गोली चलाना है। ऐसा थोड़ी था राफेल लेके प्रधानमंत्री जी उड़ते और बोफोर्स टैंक लेके अमित शाह जाते और बाकी जो बची खुची सामग्री थी वो लेके राजनाथ सिंह जाते। जी, सेना को ही जवाब देना, बॉर्डर पे सेना को खड़ा होना है। और उस जो बीच की जो कड़ी है जिसका बार बार जो फोन आ रहा था, तो कहीं एमएचए को बात करना होगा, कहीं एमईए को भी बात करना होगा। तो जब स्थितियां स्पष्ट हो गई और ये अंत में तय हुआ कि सेना को इसको फ्री हैंड दिया जाए, सेना अपने हिसाब से बॉर्डर की रियल स्थिति को सेना समझ रही है, उस सब एक्शन लेगी। तो इसमें क्या बुरा है? जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो खासतौर से डिफेंस के मामले पर अपनी राय रखते हैं, उन सब ने स्पष्ट किया है। और यहाँ तक खुद नरवणे साहब ने भी अपनी बातों को स्पष्ट किया, पहले पद पे रहते हुए भी, पद से हटने के बाद भी। रहा सवाल एग्रीकल्चर का, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति का अगर अभिभाषण हो रहा है उस पर भी अपनी बात आप रख सकते हैं और कृषि पर आप अलग से चर्चा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वंदे मातरम पे चर्चा 13 घंटे की हो सकती है, तो क्या किसी पे चर्चा अलग से नहीं हो सकती है? और जहां तक सवाल रहा कि महिलाओं ने रास्ता रोका, क्या स्थिति थी, आप खुद ब्रजेश जी जानते हैं सदन की परंपरा को। बेल में आने को भी उद्दंडता माना जाता है। आप सीट से हंगामा करते थे, लेकिन बेल अब आम बात हो गई है। लेकिन बेल से हट के आप ट्रेजरी बेंच की तरफ जाने लगे। और अब अगर कल का फुटेज आप ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री की भी सीट से 3 सीट आगे जाकर अगर महिलाएं रोक के रास्ता खड़ी हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर अंदर आते
तो क्या स्थिति चाहते थे आप? उनसे धक्का धुक्की हो, रूलिंग पार्टी के लोग उनसे उलझें, या महिलाएं, ऐसी स्थिति वहाँ पे दोनों पार्टी के महिलाएं आमने सामने हो जाएं? और जो पहले कुछ विधानसभाओं में देखा जाता था, खासतौर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा, तो इसके लिए जानी ही गई एक समय में। क्या ऐसे हालात को आप चाहते थे कि सदन दोबारा देखे? उससे बेहतर तक प्रधानमंत्री नहीं आए, और आज तो पहले से तय था कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोलेंगे, ये सबको पता है। साहब, हम जो मुद्दा उठाते हैं या जो हमने सवाल पूछे हैं, आप उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए, हमको कहानी न सुनाइए। विपक्ष कहता है कि आप मुद्दों पर चर्चा के बजाय गैर जरूरी मुद्दे पर बोलकर आप सदन से निकल जाना चाहते हैं। देखिए, ये बेसिकली बात ये है ना, जब मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे तो अपोजिशन से सुषमा जी ने अपनी बात तो रख ली, लेकिन मनमोहन सिंह जी को वो धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया गया था। तो कल आप देखिए, आज सुबह ही जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है। तो ये चीज अगर आपने मेरे प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया तो हम आपको नहीं बोलने देंगे। हम मुद्दे ऐसे लेकर आएंगे जिसपे मैं जो चाहूं वो आप बोले। आखिरकार जो परिस्थिति है कि आप मेज कुर्सी कर रहे हैं, मेरा तो स्पष्ट कहना है इस मुद्दे पर, सदन में सदन की तरह कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क की चीजें सड़क पे करिए। आखिरकार आप वॉकआउट करके बाहर नारेबाजी तो करते हैं ना। अगर आज प्रधानमंत्री ने बात रख दी राज्यसभा में, तो कल लोकसभा में भी रख देते तो क्या दिक्कत थी? फिर अलग से आप चर्चा भी मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हाउस चलना है, अप्रैल तक अभी हाउस को रहना है। अभी 13 तारीख को सदन की कार्रवाई रुकेगी, फिर अप्रैल पूरा मार्च बचा हुआ आपके पास चर्चा करने के लिए। उस समय आप रूलिंग के तहत डिमांड करिए। और मैं तो आपको क्या लगता है कि ये क्या बहुत ही पर्सनल खुन्नस विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच है, जिसके कारण रीजनल पार्टीज जिनके पास पर्याप्त संख्या में एमपीज हैं, वो लोग अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, या उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, या उसी चक्की में वो भी पिस रहे हैं, जो बीजेपी के साथ वाले हैं वो भी, और जो कांग्रेस के साथ वाले अपोजिशन में वो भी? अच्छा ब्रजेश जी, ये बताइए, कल की घटना में अगर सांसदों को सिर्फ अपनी बात रखनी थी तो निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ने की क्या जरूरत थी? अगर किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव बीच में बीच बचाव न करते तो क्या स्थिति होती? मेरा स्पष्ट मत है कि इस पार्टी के साथ साथ हर दल को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। अखिलेश जी सदन के अंदर हैं, उनके भी एमपी हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश से उनका एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? आपको जो बात करनी है, हंगामा करना कर लीजिए, लेकिन एक समय में आकर चर्चा तो होने दीजिए। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर आप पक्ष रखेंगे तो जिद थोड़ी है कि हमें किताब दिखाकर ही बात करेंगे। आप सिक्योरिटी की बात करिए, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करिए, बाकी जो विदेश की नीति है उस पर आप बात रखिए। क्योंकि आपने आसिम बकार साहब की बात सुनी, लेकिन आप जानते हैं कि जब हम किताब को लेकर आसिम बकार साहब, मैंने कहा ना, जब सदन में कहा था कि चर्चा से सब चीज पास होता है। आप किसी भी पक्ष या विपक्ष के नेता के भाषण पर, मान लिया रूलिंग पार्टी का कोई नेता बहुत अच्छा सबकी बात समेट कर मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी के पास चलता हूं। मैं आज इनको लास्ट में इसलिए ले रहा हूं ताकि इनकी पार्टी का ही मेन बवाल चल रहा है, तो ये सबकी बात सुन लें, फिर उसके बाद धैर्य से जवाब दें। तो बताइए भाई पांडे जी, लोगों का आरोप है कि समय का सदुपयोग नहीं हो रहा, कांग्रेस पार्टी अपनी आपसी खुन्नस में बीजेपी के साथ सदन का समय बर्बाद कर रही है, और आप लोगों की पार्टी के उकसाने पर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री पर हमले की योजना बनाई थी। इतना कायर प्रधानमंत्री जो महिलाओं से डर जाए, वो भी सदन में, जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था और पूरी जांच के साथ सांसद जाते हैं, वहां अगर प्रधानमंत्री डर रहे हैं तो इस देश का भला भगवान के ही हाथों में है। दूसरी बात, शायद भूल गए विनय राय जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अपने महिला सांसदों का उपयोग करके उसी लोकसभा में राहुल गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था महिला सांसदों ने? बुजुर्ग सांसदों को आगे करके राहुल गांधी जी पर गुंडागर्दी करने का आरोप इसी भाजपा ने लगाया था। तब आपके मुंह में दही जमी थी, तब आप नहीं बोल पाए थे। आज आप जो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का महत्व ही नहीं बता रहे हैं कि उसको भी बोलने का अधिकार है। 4 लाइन ही तो बोलना चाह रहे थे, देश की सुरक्षा पर बोलना चाह रहे थे, एक पूर्व जनरल की किताब का हवाला देकर बोलना चाह रहे थे। सरकार झूठ बोल रही थी, सरकार कह रही थी पुस्तक प्रकाशित नहीं थी। राहुल गांधी जी ने वो पुस्तक दिखा दी कि देखिए प्रकाशित है। आपने डर के कारण इसको प्रकाशित नहीं होने दिया, लेकिन देखिए ये पुस्तक छपी भी है और प्रकाशित भी है, अमेज़न पे अवेलेबल भी है। गलती किसकी है? जनवरी 2011 में अरुण जेटली जी का एक बयान और मैं याद कराऊं। उन्होंने कहा था कि कई बार जब जरूरी मुद्दे
लोकसभा में नहीं उठने दिए जाते हैं तो उस समय पार्लियामेंट को बाधित कर देना लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। वो गलत बोल रहे थे। अगर राहुल गांधी जी देश की सुरक्षा पर जब प्रधानमंत्री जी का वो बयान आया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, उस समय की घटना का जिक्र उस समय के जनरल ने किया है, क्या वो देश के लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि चाइना 4 टैंक लेके आ गया और आपने इसको दूसरी कहानी बता दी? वाह, आपको तो सरकारी प्रवक्ता होना चाहिए। आपने उस चीज को कैसे प्रस्तुत किया? विनय राय से इतना अपसेट क्यों? नहीं, विनय राय व्यक्तिगत नहीं है ये भाई। बीजेपी ने तो कायर और गद्दार भी कहा आपको, उनसे कोई समस्या नहीं है। विनय राय ने थोड़ा आईना दिखा दिया तो खिसिया गए आप। ब्रजेश जी, मैं व्यक्तिगत बात, अरे व्यक्तिगत ही तो कर रहे हो। उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं, मेरा तारतम्य बिगड़ जाएगा। वो ऐसे नहीं था विनय जी, वो ऐसे था कि इनपुट आता है कि आर्मी का कि 4 टैंक आ रहे हैं और वो जनरल फोन करते हैं रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री कहते हैं रुकिए मैं प्रधानमंत्री से बात करके बताता हूं। वो प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। बोले अब इसमें मैं क्या बोलूं, आप उन्हीं से बात करें। सर एक-एक करके विनय जी प्लीज। ये ऐसे मामला है, किंग कर्तव्य विमूढ़ वाला मामला है, आर्मी को फ्री हैंड देने का मामला नहीं था। अगर आर्मी को फ्री हैंड और कोई मुद्दे हैं जिनका आपको लगता है जिन विषयों को एड्रेस नहीं किया गया? मामला होता तो उनके 4 टैंक आ रहे थे, सेना जवाब देना चाह रही थी, कहा जाता जवाब दे दीजिए। तब गलवान में हमारे 20 सैनिक बगैर हथियार चलाए शहीद नहीं होते। अच्छा, सिर्फ यही मुद्दा है आपके अलग पास? और भी कुछ है? कई तरीके से और भी कुछ है पांडे जी की सिर्फ यही मुद्दा? आप कायरता को सेना को फ्री हैंड देने की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको अपनी पत्रकारिता। अच्छा, और दूसरी बात मतलब बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे हो तो विनय राय से ही लड़ गए? नहीं, सुनिए ब्रजेश जी, शूट द मैसेंजर। ब्रजेश जी, 240 सांसद हैं भाजपा के, 102 सांसद हैं कांग्रेस के, 4 लाइन लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सकता। 97 मिनट बोल बच्चन चलेगा। क्या तथ्य रखे उन्होंने? एक तथ्य पर मैं बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा 18,000 गांव में हमने बिजली पहुंचा दी। कितने गांव हैं? इसीलिए कहता हूं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। कितने गांव हैं देश में? 6,40,000 गांव हैं ब्रजेश जी। अरे स्लिप ऑफ टंग है, 18 लाख कहना चाह रहे हूं। नहीं, वो 18,000 ही था, डाटा उनका करेक्ट था, एग्री। 18,000 गांव ही उन्होंने बिजली पहुंचाई। लेकिन गांव कितने हैं देश में? 6,40,867 गांव 2011 की जनगणना में थे। तो कांग्रेस ने कितने गांव में बिजली पहुंचाई? 6,22,867 गांव। फिर राहुल गांधी सब कहते क्यों नहीं है? सुनिए, आप तो टैंक की तलाश में रहते हो। 50 साल कांग्रेस ने राज किया ब्रजेश जी। हमारा एवरेज कितना हुआ? हमारा एवरेज हुआ करीब 12,449 गांव हर साल। और नरेंद्र मोदी जी का कितना हुआ? सेकंड राउंड आपको फिर समय देंगे सर। 10 साल में उन्होंने 1800 गांव को बिजली दिया, तो 1 साल में उन्होंने केवल 1800 गांव को दिया। बहुत शुक्रिया। वो भी योजना हमारी, धन्यवाद। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हमारी थी, जिसपे ये शुक्रिया भारत निर्माण के सर बोल लिए आपने कहा 4.5 मिनट से सर बोल रहे हो। अभी तो बहुत कुछ बोलना है। अभी सेकंड राउंड में बोल अभी वो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे गरीबी उन्मूलन। इंदिरा जी ने जब गरीबी उन्मूलन की बात की तो धन्यवाद, प्रीवी पर्स, जमींदारी उन्मूलन, पांडे जी बैंकों की बात कर रहे थे ब्रजेश जी। मैं आपको सेकंड बात, लास्ट 10 सेकंड बैंकों की बात कर रहे थे 10 सेकंड कि अब तो बैंक में गरीब भी जा रहा। अरे महाराज, बैंक बनाए किसने? उसी इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सूदखोरों से गरीबों को निजात दिलाते हुए बैंक बनाए थे। बहुत धन्यवाद। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना थैंक यू सर। इसीलिए मैं कहता हूं, इतनी नफरत क्यों भरी हुई है आपके शब्दों? थोड़ा प्यार से बोलते हैं, अच्छे कड़वी से कड़वी बात भी। मैं नहीं, आप जिस तरह का चेहरा बना लेते हैं, जैसा अकुलाहट है आपके भीतर, ऐसे आंखें तरेर। आज तो आप विनय राय पर भी नाराज हो। मैं कहता हूं कड़वी से कड़वी बात भी आराम से कही जा सकती है, पर आप जैसी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर बनाते हो ना, ऐसे लगता है आप झगड़ा करना चाहते हो। अनिला सिंह मौजूद है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, विपक्ष का आरोप है कि आपकी पार्टी कभी भी मुद्दों पर जो विपक्ष उठाता है उस पर जवाब देने की बजाय आप इधर उधर की बात करके समय गंवाते हैं, और आप मुद्दों पर जवाब देने के बजाय लटकाते, अटकाते और भटकाते हैं।
देखिए, एक तो आपने बहुत सही बात कही जब आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा कि भाई आप इतनी कड़वाहट और इतना चिल्लाना क्यों क्यों करते हो, आप अपनी बात आराम से भी कह सकते हो। जिनके पास तथ्य होते हैं वो अपनी बात को आराम से रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं, और जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं वो लगातार बोलते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं। तो विपक्ष के पास आज तथ्य नहीं है तो वो चिल्लाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। अगर सुनने का दम रखते तो लोकसभा को या पार्लियामेंट को चलने देते। और अभी इन्होंने कहा कि कायर प्रधानमंत्री हैं, महिलाओं से डर गए। अरे आपके नेता तो कहते हैं शक्ति को खत्म कर दो, और हम जो है शक्ति को सशक्त करते हैं। आपके नेता लोग तो क्या हमारे देवी देवताओं के विषय में क्या गालियां देते हैं। अपनी बारी में सर बताओ, वो आपके बीच में नहीं बोली। खड़के के इतना पुत्र संयम क्या रखिए कि कहते अपनी बारी हैं, में आपके डीएमके के पार्टनर क्या बोलते हैं, हाँ बैक्टीरिया और वायरस बताते हैं। आप जो है सनातन का अपमान, महिलाओं का अपमान, गरीब का अपमान, किसान का अपमान, युवा का अपमान। अभी यहां पर कह रहे थे एक बुजुर्ग महिला सांसद ने अपमान किया राहुल गांधी जी का। उस बुजुर्ग महिला सांसद का नाम बताएंगे? हमने तो बुजुर्ग महिला कहा ही नहीं। अगर हमने तो आप बुजुर्ग जिस व्यक्ति महिला कहा, सांसद के सारंगी जी का जिक्र कर रहा एक था। सेकंड। हमने और उसको अब नहीं बुजुर्ग कह रहे हैं, तो ठीक है। आपके नेता के तो पैर जो है कब्र में लटक गए। फिर वो आपको अंदाजा भी है किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगर आपकी पार्टी जो है इतनी नेक होती और भारत को विकास के रास्ते पे चला रही होती तो 1991 में जो पॉलिसी जो ओपन किया इकोनॉमी को, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से आप लोग गलत नीतियों पे थे। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग ही करते रहते थे। और हमारी सरकार ने आकर उसको नीति आयोग बनाया, क्योंकि नीति आयोग पॉलिसी कुछ भी बोले जा रही है, काम होना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण की नीति मैं सराहना कर रही थी पर कुछ मैडम आप कंफ्यूज हो चुकी हैं। कांग्रेस ने खोला। मैं तो सोच रहा था नहीं, चुप होकर बैठो। सम्मान का भाव रखो पंडित जी, सम्मान का। कायर और गद्दार मैडम पार्टी है बोलिए। इंडियन ओके, नेशनल। थैंक यू, धन्यवाद अनिला जी, शुक्रिया, धन्यवाद। सही है। ओके अनिला, जूही जी, आज जूही जी को प्रॉब्लम है। चौथी आप- मजबूत आपको इकोनॉमी हो तथ्यों गई से है, कोई तीसरी मतलब मजबूत नहीं है। इकोनॉमी का पहुंच लिबरलाइजेशन रहा है। वाला क्या है, क्या ऐसे सारी हवा- हवाई बातें हो रही हैं? लिबरलाइजेशन एक कांग्रेस सेकंड, के प्लीज। रेजिम में आया, उन्होंने शुरू किया, नरसिम्हा राव इसको आगे लेकर के गए और कांग्रेस ने हमारी इकोनॉमी को खोला। मैडम भारतीय जनता नहीं तो पार्टी क्यों को खोला? इसका बात मतलब क्यों खोला पहले करेंगे? की जो कांग्रेस की गुस्सा हो पार्टी तो रही है। सत्ता में आप रही तो है, देश को बेच उसकी रही है पॉलिसीज अमेरिका को। गलत थी। आपको पता ही नहीं उसकी किस नाम पॉलिसी- से हाँ, बेच एक रही है। चीज की किसान आज बाजार में खड़ा क्यों है। खोला कह रही है? 35 करोड़ की लिबरलाइजेशन क्यों किया? 35 करोड़ पहुंचा। अब ये तो अनिला जी बताइए। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, इस देश को कमजोर किया। हमने सपोर्ट नहीं किया होता। इनकी नीतियां गलत थी ना, न्यूक्लियर तभी डील तो पे नरसिम्हा सपोर्ट नहीं राव किया जी होता, को तो आज ये आप कदम जो उठाना agreement पड़ा। साइन कर रही हैं, आप इस लायक भी नहीं होती। थोड़ा डेमोक्रेसी की इज्जत दीजिए, अपनी भाषा को और अपनी मानसिकता को ध्यान दीजिए। नहीं, मेरी Facts को मानसिकता पढ़ भी लीजिए। बहुत ठीक है। Facts पढ़ मेरी लीजिए, पार्टी की मानसिकता भी बहुत ठीक है हो चुकी है। और Facts, समझ भी facts, बहुत ठीक है। तथ्य किताबें जमाना कौन से वाले झुक गया तथ्य? है, इक्यानवे वाले? एक चाहिए। किताब के आज उल्लेख प्रधानमंत्री पर जी इतनी के प्रॉब्लम सामने है। अगर जमाना विनय झुक जी रहा के है किताब में तो कुछ बड़ी है ही नहीं, परेशानी हो तो रही पढ़ लेने है। देते। आज भारत Freedom वर्ष of जो है opposition को हमारी चौथी नेशनल मजबूत पार्टी इकोनॉमी की बात बनकर सुन खड़ा हो लेते गया हैं। है। बहुत तो सारे बड़ी मुद्दे हैं। आपको परेशानी हो रही है। चाहती है आपकी प्रॉब्लम आज ग्रोथ रेट के सामने इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल है। अच्छा आपको बताइए, बड़ी परेशानी हो रही है। किसने? आज मैडम एक सवाल है, अनिला जी भारतीय जनता पार्टी नॉर्मली अनिला जी ऐसा करती नहीं थी, आज नहीं जवाब हाँ। दिया मैडम। लिबरलाइजेशन किस सरकार में हुआ उस समय? नहीं, लिबरलाइजेशन आप ये बता दीजिए। पहले नहीं, अरे हमारा साल देखिए, आप जवाब उन्होंने उठाया जो है था। बर्बाद तो हम किए ना इस पूछ रहे हैं देश ना के। कब हुआ? ये तो कांग्रेस बता ने रही है 44 कि साल 1991 बर्बाद किए इस देश के। अरे तब मैडम, इनको होश आ रहे हैं। रिलैक्स, हम इकोनॉमी को रिलैक्स, कर देते हैं। अरे आराम से नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा मैडम। आप भी डर जाएंगी, प्रधानमंत्री की तरह छोड़ देंगी, फिर आप सीट पे चली जाएंगी, किसी और को अपनी जगह भेज देंगी। मुझे बताइए कि किस प्रधानमंत्री के अंडर में भारत ने अपनी इकोनॉमी को खोला और लिबरलाइजेशन हुआ? नहीं, तो यही तो मैं कह रही हूँ जूही हाँ। सिंह जी, आप तो हाँ, पढ़ी हाँ। लिखी हैं, नहीं आप नहीं, तो हम नहीं समझदार पढ़े, हैं। कहाँ पढ़े लिखे हैं भैया? यही तो कह रही हूँ कि अरे नहीं, ऐसा- अरे नहीं, अरे नहीं, किसी का नाम बर्बाद दिला दो, किए कांग्रेस काहे ने। बेच रहे हो? आप ही बता दो ना आज हमको। जब हमारा देश आजाद हुआ हाँ। था तो चाइना और हमारी इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थी। अच्छा और मैडम, आज आज चाइना किस कहाँ लेवल पर पर है है? और हम चीन कहाँ की पर है? इकोनॉमी आज भारत के किस ये लेवल भरा पर हो है? 2014 में Please नरेंद्र talk of मोदी जी की facts। सरकार आज आ गई, जो नहीं है तो ये मुझे कांग्रेस और बताइए यूपीए कि तो बिल्कुल ही सोने और बर्बाद कर चांदी का देते। दाम निरंतर क्यों बढ़ रहा है और रुपए की कीमत क्यों गिर रही है? बस इतना बता दीजिए। आप तो चीन की इकोनॉमी की बात करती है ना, आज भारत और चीन की इकोनॉमी में क्या नहीं, कंपैरिजन है? सबसे बड़ी बात ये है जो नहीं, सबसे बड़ी बात यही है, अर्थव्यवस्था की बात है, बताओ ना भाई। इन्फ्लेशन कंट्रोल है कि बता नहीं दीजिए है? मैडम। चौथी मजबूत इकोनॉमी नहीं हमें क्या मैडम, बताएंगे? इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है। क्या आप बताएंगे? इसका उत्तर दे हम दीजिए। ये सोना पूछ रहे चांदी। हैं कि इन्होंने तो 11th facts के पोजीशन हिसाब पे से पहुंचा दिया था। इन्होंने बताया कि जब हाँ, हम 11th आजाद हुए पोजीशन थे पे पहुंचा दिया तो था। भारत और चीन की इकोनॉमी में जो डिफरेंस था, तो आज भारत और चीन की
इकोनॉमी में क्या डिफरेंस भैया है? आज कोई एक दिन में हो जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा। आप तो इतिहास को कैसी बिल्कुल बातें कर खत्म रही कर हैं? रही आपको है, लगता नया है कि ये उद्देश्य जो लिख viewers रही हैं या है, मूर्ख हैं, प्रधानमंत्री जो viewers उद्धार इस कर रहे चैनल हैं। को देख रहे हैं, आप उनको पढ़ समझ कर में आए। नहीं आ रहा है पढ़ कि कर आए, 2014 के बाद जो वो तो सरकार बनी किताब है ना जो वो तो ले आई ना, डिफेंड कर रहे वो हैं तो कि किताब चौथे में कुछ नहीं चौथे है, तो पायदान पढ़ में कर अपनी आइए। इकोनॉमी को लेकर आ हम गई भेज है ना। देंगे। Thank you, madam. आप लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन से यूपी भी का अरे, जोड़ा please. लेकर घूमता था। अरे, अरे, आप- हमारे साथ डील कर मैं रहा आप है, दोनों का हमारे बहुत साथ सम्मान डील करता हूँ। कर कृपया रहा है। कृपया आप लोग कृपया डील प्लीज। होती है, Facts है, तो नहीं। नरेंद्र आज तो मोदी मैं घबरा रहा हूँ, आप जिस तरह लड़ रहे हो दोनों अरे, लोग, मैडम, आज तो घबरा मैं रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूँ। अरुण जी, तो आप सजेस्ट करिए कि क्या बेहतर तरीका हो सकता है कि हम इस समय का, आपके पास मैं 60 सेकंड देता हूँ। देखिए सर, ऐसा है कि विपक्ष अपने चश्मे का पावर जैसा बना के रखता है वो उसी नजरिए से देख रहा है। जब पावर अपना सही करेंगे तो उनको सही दिखाई देगा। इनकी ही सरकार नरेगा आया था, मैं ग्राम पंचायत में जाता था, देखता था कि नरेगा का काम मजदूरों को करने के लिए दिया गया। कुछ सालों तक तो मजदूर किए, उसके बाद जेसीबी लगा दी गई, गड्ढा खोन करके जेसीबी इसीलिए काट आपने रहा है नरेगा ही और खत्म जॉब कर कार्ड दिया। किसी और का उसके होता रूल्स था, ही पैसा खत्म कोई कर और ले दिया। जाता मैडम, था। जो एक मैं- स्कीम अब थी देखिए, उसको अब भी इनको खत्म चिंता कर होने दिया। लगी। मैडम प्लीज। अब ये झूठा परेशान है ना। नहीं, झूठा आप नहीं लोगों को परेशान है, वो तो जनता प्रधान से ये पूछिए, सारी मैडम। चीजों को मैडम, देख मैं करके रिक्वेस्ट करता आप हूं, लोगों प्लीज। को खुदा पर किनारे लगा रही, झूठा मत परेशान अरे होइए। नहीं नहीं, नरेगा अखिलेश में यादव जिस तरीके से मैडम, प्लीज। मजदूरों को 100 दिन की गारंटी दी जा रही किसी और पार्टी थी, में क्या चले 100 दिन जाते हो, कभी नरेगा में जहाँ काम मर्जी मिला है किसी वहाँ को? चले जाते हो। वहाँ गांव के हम लोगों क्यों ने कहा परेशान? कि मुझे थोड़ा 100 घूमे दिन टहलेंगे, छोड़ अच्छा दीजिए, रहेगा 50 इसके दिन भी लिए। काम नहीं मिलता था। अच्छा। और आज 125 दिन गारंटी दिया जा रहा है किसको काम मिल करने रहा के है? लिए। किसको मैडम, मिल रहा है? काम नहीं मैडम, मिलेगा प्लीज, तो कंप्लीट बेरोजगारी भत्ता गांव के आप थोड़ा सा पंचायत भी में बढ़ते, मिलेगा। प्लीज। हाँ। तो इस तरीके से जो बेहतर करने का प्रयास होना चाहिए कि जो गरीब है, मजदूर है। अब ये कह रहे थे वसीम साहब कि हमारे यहाँ बोरी नकली आई। अरे आपके जैसे लोग वहाँ काम करते होंगे, जिस तरीके ठेकेदार बना कैसी के भाषा रखे बोल होंगे, रहे नकली हो काम भाई? करते होंगे। अगर वो अब कंप्लेन ये- कर रहे हैं अब कि इनको- सड़क निर्माण में नहीं, गिट्टी अब सीमेंट इनको ये गड़बड़ है, दिखाई दे तो रहा आप है उस समस्या कि का जो समाधान करने के बजाय जो सिंगल कह रहे हो लेन आप कर रहे हो। कांग्रेस ये की क्या सरकार बात हुई? जो सिंगल लेन ओके, था, आसिम वो वकार हुआ, जवाब देंगे फिर आपका। वो 6 लेन धन्यवाद। हुआ, फिर 8 लेन हुआ, तमाम बड़े एयरपोर्ट बने, तमाम अरे उनकी जितने गरीब तो रेलवे ठीक करा नहीं रहे हो, कह रहे हो बिछाए एक गए, लेन कितने बने। रेलवे ओके, स्टेशनों को धन्यवाद। बेहतर किया गया, ये उनको नहीं दिखाई देता। राजभर जी, उनको शुक्रिया। एक बोरी सीमेंट धन्यवाद दिखाई दे भैया, रहा। धन्यवाद। उस एक बोरी सीमेंट अरे पे हो थैंक सकता है यू। इनके आदमी जाकर के गलत अरे डाल इतनी दिए हो। इज्जत दे के कह रहे क्योंकि भैया रुक इनके लोग जाओ। तो गलत करने में माहिर भैया अरे हैं। भैया रुक जाओ। विपक्ष के लोग अरे हमेशा रुक गलत जाओ करते दोस्त, रहे। हो गया। वकार साहब, ये तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। हमने सोचा ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, जब हमने बोलना शुरू किया था इस बारे में, तो मैंने, आपने पूरा सुना नहीं, पूरे देश ने सुना है। मैंने कहा था कि पहले जो चोर थे वो शर्मिंदा होते थे, आज के चोर जो हैं चिल्लाने लगते हैं कि क्या कर लोगे मेरा, कुछ करके दिखाओ। तो जो कंप्लेनर होता है, जो बेचारा शिकायत करता होता है, वो डरता है कहीं हमको जेल ना डाल दें, कहीं हमारे खिलाफ ये अटैक ना कर दें कहीं। वो मैं पहले ही बोल चुका हूं सर, देश ने सुन लिया है। अच्छा, तो अब हम लोग कैसे मुद्दे की हमें- तरफ आते हैं। तो ये बताइए देखिए कि खाली आप, इसका समाधान क्या है जो हाँ, कुछ भी चल मतलब रहा है वो- सदन हाँ, में? वो पहले वाले भ्रष्टाचारी में आज वाले भ्रष्टाचारी जी। में फर्क है सर। अब ये बताइए कि ये सदन दूसरी वाला बात- इशू कैसे हैंडल किया जाए? अभी तक तो ये सुनते आ रहे थे कि नहीं, अभी तक तो ये सुनते आ रहे थे कि हिंदू खतरे में, और पहली बार सुन रहे हैं प्रधानमंत्री खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है भारत में, कान बहुत खोल कर मसला सुन बड़ा लीजिए खड़ा आप। हो गया कि ये प्लकार्ड जिस तो देश आप का सब लेकर प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। औरतों से खतरे में आ मुसलमान जाए, जो है बेचारा डरा वो हुआ देश की है। हिफाजत कैसे बड़ा करेगा? राजनीति खतरे में है, ये सनातनी बता रहे हिंदू हैं। खतरे में नहीं है, ये भारत है साहब। विपक्ष की सनातनी राजनीति हिंदू खतरे में पड़ गई है। ओके, क्या वकार करें? वकार साहब कंप्लीट कर लें प्लीज। हाँ, एक सेकंड आप लोग शांत। वकार साहब, आपका 20 सेकंड बचे हैं सर। नहीं, देखिए बात समझिए, मैंने जो बात कहना थी कह दी, जवाब इन लोग को देना है। जी, ये जो कोट पहने हैं ये भारत वाला है कि कहीं बाहर वाला है? कौन सा कोट? सनातन अब क्या इस देश में विपक्ष कोड भी नहीं पहन सकता है? नहीं, एक सेकंड रुको। खरीदना चाहिए। अरे ये कैसी भाषा है? पहनेंगे चीन का, सनातनी नहीं ये है। पहनेंगे जापान का है, ये पहनेंगे नहीं, दूसरे देश का बांग्लादेश से भी कोट। मंगा सकते भारत के हैं, कोई भारत मतलब में ये निर्मित विपक्ष चीजों के को लोग कहेंगे जैकेट कि नहीं भी ना नहीं ये पहने। भारत में नहीं बिक्री हो रही मतलब है। ठंड है तो जैकेट ना पहने, ये कौन नहीं सी नहीं, भाषा है? भारत में निर्मित जैकेट नहीं पहन ओके, सकते, वकार ये साहब- बाहर वाला पहनते हैं। वकार साहब, बहुत करारा जवाब आपको अभी मिलेगा। राजभर जी रुक जाओ, वकार साहब कंप्लीट करो। नहीं, कोई जवाब नहीं सर, हमारी तो जैकेट दिख रही है, बहुत से लोग तो अंडरवियर चीन का पहने हुए हैं।
थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ये अब इसके हम आगे लोग रुक जाएं सर, पहनते रुक जाएं सर, बहुत शुक्रिया। भाई विनय राय जी, कुछ पर्सनल मामला है क्या? वो पता नहीं आजम खान साहब को, वकार साहब को, इन ओके, सबको विनय राय जी, underwear से ये लोग क्या देखे प्रेम? होंगे। ये हमारे काबिल दोस्त, आज सीधे आपसे विनय राय जी underwear पे नाराज चर्चा क्यों ले हैं? आते हैं। देखिए, किसी को सच्चाई नहीं सुनने की आदत होती है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा ना कि जो MM नरवणे साहब आज किताब जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो छपी है कि प्रकाशित हुई है, वो तो पब्लिशर बताएगा कि बिक रही है, कैसे बिक रही है। कई बार आप पब्लिशर छाप देता है तो इस उम्मीद में कॉपी सर्कुलेट करता है कि जब परमिशन आएगी तब बांट देंगे। चलिए, किताब हाथ में आ गई, राहुल गांधी जी के हाथ में। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि MM नरवणे साहब ने जो पद पे रहते हुए और पद छोड़ने के बाद जो तमाम चैनलों में उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें हर तरह के सवाल पूछे गए कि क्या घटना थी, कितना कब्जा हुआ, तब तो उन्होंने कहा कि जो कब्जा हुआ उस समय की बातें हैं जबकि सरकार दूसरे की थी। हमने तो करारा जवाब दिया, हमने तो जो वो करके दिखाया जो कभी नहीं हुआ। मैं तो अपनी बात कह नहीं रहा हूँ, ना तो बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसी व्यक्ति का हवाला दे रहा हूँ जिसके किताब की कंट्रोवर्सी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सर ऐसा ये तो है कहना कि पहली बार चाहते हो, किताब के दोनों माध्यम बार से में उनकी जोड़कर बातें ये सामने आई मानूं, हैं। आप ये कहना चाहते हो कि विपक्ष सही मुद्दे नहीं उठा रहा, या विपक्ष सरकार को नहीं घेर पा रहा, या निरर्थक मुद्दों पे घेर रहा है, ऐसा कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना कि आपने मुद्दा उठा दिया, आपकी बात को मीडिया ने भी ले लिया, देश ने भी सुन लिया, फिर अगले मुद्दे पे आप जाइए, चर्चा होगी, कुछ और चीजें आएंगी निकल करके, आप और कुछ नई चीजों को उसको ऐड ऑन कर पाएंगे। और कल को फिर आप ही कहोगे कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं उस पर टिकते नहीं है, अब वो टिक गए तो आप कह रहे हो कि अब अगले दिन क्यों नहीं उठाया। मैं उमाशंकर पांडे से इस पर ओपिनियन लूंगा, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जैसे संसद भवन के सामने जो सफाई पत्रकार को देना पड़े, बैठे हुए धरने पर एक पत्रकार को सफाई देना पड़े। आज आपकी लड़ाई अनिला सिंह से है कि विनय राय से है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। देखिए, जिनको अनिला सिंह से लड़ते लड़ते विनय राय तक चले गए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जिन्होंने देश के साथ देश की आजादी की लड़ाई में गद्दारी की, वो बार बार गद्दार 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 कहेंगे, और जिन्होंने सरकार का धर्म निभाना शुरू कर दिया उनको बार बार जो है ये बातें कहनी पड़ेगी। जैसा सफाई आप तो ऐसे मुकुट लगाए घूम रहे हैं, जैसे देश को आजादी सिर्फ आपने दिलाई। हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, सुनिए, मोदी जी कब्र की बात कर रहे हैं, राजनीति को मजा आ गया। सुनिए, बाकी देश के लोगों ने कुछ किया लेकिन मजा आ गया। ये तो गाली का नाम चुरा करके अरुण राजभर की बात बुला रहे हैं। अभी अब्बास अंसारी को अपना अरे हमने देश के लिए काम अभी किया अपने है, आपको मुख्तार अंसारी का देश को लूटने से बचाया है, वहां तक जाना भी आप जैसे लोगों ने तो लूटने अब्बास अंसारी के विधायक है, मुख्तार अंसारी की बेटे, ये बात नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं नहीं जाना। देखिए, अच्छा मुद्दे पे रहो। ये मुद्दा पे भटक जाते हैं। अरे अरुण रुक जाओ प्लीज, आप कंप्लीट करो। देश के कई नेताओं ने जिन चीजों को बनाया, एक बेटा आके उन चीजों को बेच रहा है। रेल, भेल, सेल, गेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, पूरी लंबी लाइन है। कृषि क्षेत्र जिससे हमारे देश के किसान संघर्ष करेंगे, उनके जो कृषि उपज हैं वो मार्केट में अमेरिका के कृषि उपज से संघर्ष करेंगे, उस पर कोई जवाब ही नहीं। अगर इस बात पर कोई दम होता तो विनय राय जरूर इस बात को उठाते। कुछ नहीं बोलेंगे। जब हम विश्व गुरु नहीं थे, जब हम महामानव नहीं थे, जब हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं थे, तब अरे क्यों महामानव बनना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ मानव बने रहो। ब्रजेश जी, तब 3% टैरिफ और अब कांग्रेस राजभर जी को क्या है कुछ इनका? अगर ये मानव होते या तो आपको ज्यादा मानव के बारे में चिंता करते। इतने ये तो 140 करोड़ देश के मानव की चिंता इनको तो है नहीं। कार्यकर्ताओं से कहते हैं ये फर्जी बातें खाली कर रहे हैं। किसी थाने में कहाँ चले जाओ, किसी थाने में चले जाओ, वहाँ क्या होता है? और फिर वो वीडियो पूरे देश में चलता है। अरे क्या होता है उसमें? ये कहते हैं, भाषण देते हैं इनके पिताजी मंत्री जी कि पीला गमछा लगा अभी किसी थाने में चले जाओ और देखो क्या भौकाल क्या होता है। अरे वो ये गरीबों का अपमान करते हैं, हम गरीबों को साहस देते हैं। और फिर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गायब हो जाते हैं कि गरीबों को थाने पर जाने लायक आपने नहीं बनाया था कि अब तो हम गरीबों में आ गए सुबह 4 बजे जाके। और अब्बास अंसारी भी हमारा विधायक है, तो इनको देखो आप अनिला सिंह से लड़ते लड़ते विनय राय पे गए।
और आपकी कहानी रात भर पे खत्म हुई। अमित शाह ने भी पीठ थपथपा दी है, वो बेचारा कार्यकर्ता फंस गया इनके चक्कर, और जाके जो थाने में उसकी पिटाई हुई ब्रजेश जी, ऐसे महान नेताओं को चक्कर में जो रात भर भाई पड़े हैं, जल्दी से बाहर निकल जाए, नहीं तो ऐसे ही थाने में पिटते रहे। बहुत शुक्रिया सर, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, कृपया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूँ कि इस डिबेट को आप संसद की तरह मत बनाइए, ये कोई भी निजी लड़ाई का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हम जनता की बात करने आते हैं तो हम जनता की ही बात करेंगे। आप सबका बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको एक बेहद गंभीर खबर दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से चाइनीज मांझे ने कहर बरपा रखा है। लोगों की मौतें हो रही हैं, गले कट रहे हैं, किसी की नाक कट रही है, किसी के नुकसान हो रहा है। जिस तरह से चाइनीज मांझे ने उत्तर प्रदेश की पतंग बाजार पर कब्जा किया है, ये बहुत चिंता की बात है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि चाइनीज मांझे से हुई मौत हत्या मानी जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी खबर।